आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहता है कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax x पैराबोला है, और कहता है कि एक आपका जो है ना कॉर्ड है, उस कॉर्ड के मिडिल पॉइंट का लोकस निकालना है। समझ गए? क्या है? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एक पैराबोला है, इस पर एक कॉर्ड है, उस कॉर्ड के मिडिल पॉइंट का हम लोगों को क्या निकालना है? फोकस, हाँ लोकस। जबकि एक कंडीशन दिया हुआ है कि वो क्या बनाता है? राइट एंगल। और राइट एंगल कहाँ पर बनाता है? वर्टेक्स पे। फोटो बनाएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। देखिए फोटो से समझते हैं। क्या कहता है कि ये आपका एक हो गया पैराबोला, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और ये मान लीजिए क्या इसके एक्सिस है x, और इधर x प्लस। ये जो है ना वो इसका क्या है? वर्टेक्स। समझ गए? वो क्या है? वर्टेक्स। कहता है क्या कि इसमें यह आपका एक कॉर्ड है, समझ गए? P और Q आपका क्या है? एक कॉर्ड है, जीवा है, ठीक। तो कहता है क्या कि यदि ये जो कॉर्ड है इस वर्टेक्स पर यदि ये कॉर्ड 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यदि वर्टेक्स पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो इस कॉर्ड का मिडिल पॉइंट कहीं पर होगा, उस मिडिल पॉइंट का हम लोगों को निकालना है लोकस। क्या है? देखिए, कहता फाइंड द लोकस ऑफ द मिडिल पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax which subtend a right angle at the vertex। एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और इस पे एक कॉर्ड हो गया PQ। ये जो कॉर्ड है ये आपका वर्टेक्स O पे राइट एंगल बनाता है, तो इसका जो मिडिल पॉइंट है उस मिडिल पॉइंट का हम लोगों को निकालना है लोकस, यानी कि समीकरण निकालना है। मान लीजिए क्या कि इसका मिडिल पॉइंट क्या है? HK। P का कोऑर्डिनेट ले लीजिए, कितना? 8t1 स्क्वायर 281, और 8t2 स्क्वायर 282। क्या लिखेंगे? लेट coordinate of P and Q be 8t1 square 281 and 8t2 square 282। लेट मिडिल पॉइंट का नाम दे दीजिए, हाँ मिडिल पॉइंट का नाम आप दे दीजिए M। लेट M HK be the middle point of chord PQ। मान लिए क्या कि chord PQ का मिडिल पॉइंट है क्या? M, जिसका कोऑर्डिनेट है HK। लिखेगा therefore H बराबर क्या होगा और K बराबर बोलिए तो क्या होगा? मिडिल पॉइंट है ना, हम लोग पढ़े हैं कि यदि ये पॉइंट आपका x1 y1 है और ये पॉइंट आपका x2 y2 है, यहां पर यदि x y मिडिल पॉइंट है, x क्या हो जाता है? x1 प्लस x2 बाय 2, y हो जाता है y1 प्लस y2 बाय 2। तो लिखिएगा h बराबर कितना हो जाएगा? 8t1 स्क्वायर प्लस 8t2 स्क्वायर बाय 2। 8t1 स्क्वायर प्लस 8t2 स्क्वायर बाय 2, और k कितना हो जाएगा? k हो जाएगा 281 प्लस कितना? 282 बाय 2। यहां से आप क्या कीजिए तो a बाय 2 आप कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, और यहां पर आप क्या कॉमन ले लीजिए? 2a बाय 2, क्या बचेगा? t1 प्लस t2। ये दो कैंसिल हो गया,
यहां से बताइए तो क्या हो जाएगा, कोना कोनी गुना कर दीजिए, 2h a को नीचे लेते आइए बराबर t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर a को नीचे लेते आइए तो k बाय a बराबर कितना हो गया, t1 प्लस t2। तो इस तरह से हम लोग दो चीज का मान निकाल लिए, समझ गए, दो चीज का मान हम लोग निकाले, किसका निकाले, hk का। अब इसी के बीच में कोई रिलेशन निकालना है। अब देखिए, अब क्या है कि ये जो O आपका वर्टेक्स है, बताइए तो O का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये 0 0 हो जाएगा, और ये लिखा है क्या कि ये जो आपका OQ है और OP है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कितना का कोण बनाना है, राइट एंगल। कहने का मतलब है कि दोनों का स्लोप का गुणनफल कितना हो जाएगा, -1, है या नहीं। तो पहले स्लोप निकालिए, तो क्या लिखिएगा, स्लोप ऑफ OP इक्वल टू क्या होता है, स्लोप, स्लोप जो है आपका, सपोज कि ये x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है, स्लोप m बराबर क्या हो जाता है, y1 माइनस y2 बटे x1 माइनस x2। तो y1 माइनस y2 बोलिए तो क्या हो जाएगा, y1 कितना है 2a t1 माइनस 0 बटे में कितना a t1 स्क्वायर माइनस कितना 0, यानी कि 2a t1 बटे a t1 स्क्वायर। तो ये खत्म और ये खत्म, यानी कि a बाय कितना, सर 2 कैसे काटेंगे, ये तो कटेगा। अच्छा a कटेगा, तो बच जाएगा ना, तो कितना बच जाएगा 2 बाय t1। इसी तरह से स्लोप ऑफ किसका निकाल लीजिएगा, स्लोप ऑफ OQ बराबर बोलिए तो कितना हो जाएगा 2a t2 माइनस कितना 0 बटे a t2 स्क्वायर माइनस 0, कितना हो जाएगा 2a t2 बाय a t2 स्क्वायर। ये खत्म और ये पावर खत्म, 2 बाय कितना t2। अब क्या है कि दोनों एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है, लिखा हुआ है कि ये दोनों एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर है। since OP is perpendicular to OQ, therefore slope of OP into slope of OQ किसके बराबर हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ OP बोलिए कितना है 2 बाय t1 इंटू 2 बाय t2 बराबर -1, यानी कि 4 बाय t1 t2 बराबर -1। आप ऐसे कह सकते हैं t1 t2 बराबर कितना हो गया -4, समझ गए, t1 t2 बराबर आपका हो गया -4। अब देखिए, अब आपको रिलेशन निकालना है। रिलेशन कैसे कैसे निकालना है, तो आपको रिलेशन निकालना है H और K में। तो देखिए, तो आपके पास जितना इंफॉर्मेशन है ना, उसी से रिलेशन निकालिए। देखिए तो क्या आपके पास है, आपके पास बोलिए तो कितना है, सिंस t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर बराबर कितना है 2h बाय a। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, कैसा, t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर माइनस 2 t1 t2 लिख सकते हैं क्या, बराबर कितना हो गया 2h बाय a। और t1 प्लस t2 का मान आपके पास कितना है k बाय a। तो k बाय a माइनस 2 t1 t2, तो t1 t2 आपका है -4 बराबर 2h बाय कितना हो गया a। अब देखिए तो k स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस a इक्वल टू 2h बाय a। अब तो पहले लिखिएगा तभी ना। अब देखिए, यही आपका लोकस हो गया, बस इसी को थोड़ा सजा देना है, ये लोकस हो गया। लेकिन जब लिखिएगा लोकस ना, देखिए अब आपको क्या एक्चुअल में जब आपका बोलता है इक्वेशन ना, इक्वेशन किसका बोल रहा था एच के का, आपको एच और के के बीच में कोई रिलेशन निकालना था, और हम लोग एच और के बीच में क्या निकाल लिए, रिलेशन बस। लेकिन जब लोकस पूछे
तो h को रिप्लेस कर दीजिए x से और k को रिप्लेस कर दीजिए y से और थोड़ा सा इसको सजा दीजिए। तो हम तो कहेंगे कि यदि आप क्वेश्चन लिख रहे हैं तो ठीक है मिटा दे क्वेश्चन, ये नहीं तो आप फटाफट लिखिए सिर्फ क्वेश्चन और एक लाइन में इसका रिलेशन निकाल देते हैं। देखिए क्या लिखिएगा, इसको थोड़ा सा सजा दीजिए तो कैसे लिखिएगा। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या आएगा बोलिए तो a स्क्वायर एलसीएम आएगा ना, इधर क्या प्लस 8 a स्क्वायर धारा समझते ऑटोमेटिक ऑन ऑटोमेटिक ऑफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि इफ द नॉर्मल 8t1 स्क्वायर टू 8t1 meets the parabola y square equal to 4ax again 8t2 square to 8t2 prove that t2 equal to minus t1 minus 2 by t1। एक फोटो बनाएंगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा। क्या कहता है देखिए सॉल्यूशन, ये अभी जितना भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन आपका आया हुआ है, चाहे वो ऑनर्स में हो या सब्सिडियरी में। क्या कहता है देखिए फोटो से समझिए, एक आपका पैराबोला है y इक्वल टू 4ax और यहाँ पर एक पॉइंट है P और ये x1 y1 नहीं बल्कि कौन सा फॉर्मेट है 8t1 स्क्वायर और कितना 280t1, ठीक ये आपका पॉइंट। और देखिए नॉर्मल की जब कभी भी बात बोले ना तो पहले हम लोगों को टेंजेंट निकालना पड़ता है। तो मान लीजिए क्या कि इस पर ये आपका टेंजेंट, ठीक ये जो है आपका क्या है टेंजेंट। जब टेंजेंट निकाले तब आप नॉर्मल की बात कीजिएगा। और इस पे ये जो है आपका एक नॉर्मल, ये क्या है नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा टेंजेंट पर क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, इसीलिए पहले हम लोगों को टेंजेंट दिखाना पड़ता है, समझ गया। तो ये आपका जो है ना टेंजेंट हो गया। कौन सा टेंजेंट हो गया, तो टेंजेंट आपका कौन सा है नाम दे दीजिए, दीजिएगा तो पीटी नाम दे दीजिए और नॉर्मल क्या दे दीजिएगा पीएन। पीएन आपका क्या हो गया नॉर्मल, समझ गए। किस पॉइंट पर नॉर्मल है a t1 स्क्वायर टू a t1। क्या कहता है क्वेश्चन पढ़िए तो। अब क्या कहता है कि ये जो नॉर्मल है पैराबोला को फिर आप एक पॉइंट पर मिलता है, किस पॉइंट पर 8t2 स्क्वायर टू 8t2, यानी कि जिस जगह पे मिला ना इसका नाम आप दे दीजिए q और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 8t2 स्क्वायर टू 8t2, समझ गए 2a t2। तब कहता है कि दिखाइए कि t2 बराबर -t1 माइनस 2 बाय t1। एक बार फिर से बताते हैं, एक आपका पैराबोला दिया हुआ y स्क्वायर इक्वल टू 4x, इस पर एक पॉइंट है पैरामेट्रिक फॉर्म में पॉइंट दिया हुआ है 8t1 स्क्वायर टू 8t1। नॉर्मल की बात करता है तो पहले क्या निकालिएगा टेंजेंट, हम लोग पीटी टेंजेंट ले लिए और फिर टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर होता है इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट की बात कर रहा है वो आपका कहलाता है नॉर्मल, यानी कि पीएन क्या हो गया नॉर्मल। ये पीएन जो है ना देखिए ना क्यू पर पैराबोला को फिर से काट रहा है और इसका पॉइंट क्या दिया हुआ है 8t2 स्क्वायर और 2a t2। तब बोलता है दिखाइए कि t2 बराबर -t1 माइनस 2 बाय t1। ये सब क्वेश्चन आपका आया हुआ है ऑनर्स में, ऑनर्स या सब्सिडी किसी में आया हुआ है, दोनों में आया हुआ है, ठीक। अच्छा अब बताइए तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल pn, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल pn फ्रॉम p 8t1 स्क्वायर टू 8t1 cuts the parabola y square equal to 4ax again at q 8t2 square to a t2। Therefore equation of normal pn is given by, बोले तो क्या होता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम लोग पढ़े हैं ना, कौन सा फॉर्मूला 8t स्क्वायर टू 8t,
बोलिए क्या होता है, y प्लस tx बराबर 2at प्लस AT क्यूब। तो आपको एक चीज बोलिए कि यदि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ये वाला याद रखना पड़ेगा ना, आपको 3-4 चीज याद रखना पड़ेगा। क्या क्या, देखिए एक तो आपका टेंजेंट का इक्वेशन, कई सारे इक्वेशन है, क्या क्या है, y1 इक्वल टू 2ax प्लस x1, इसी में आप x के जगह at स्क्वायर पुट करते हैं, y के जगह 2at वो निकाल लीजिए, x के जगह माइनस m, t के जगह माइनस m पुट करके निकाल लीजिए, और फिर जो है t के जगह 1/m पुट करके निकाल लीजिए। कौन इक्वेशन मिलेगा, 4 टेंजेंट का। फिर एक बार y बराबर mx प्लस a/m हमेशा टेंजेंट होता है, कौन मिला 5। ये 5 टेंजेंट के इक्वेशन हमेशा याद रखिएगा, और नॉर्मल में 4 होगा। कौन कौन सा, एक आपका कार्टेशियन फॉर्म में होगा, एक आपका ये वाला फॉर्म, 2 फॉर्म हो गया। अच्छा 2 फॉर्म यदि आप या एक ही फॉर्म आप याद रखते हैं ना तो आप अगला फॉर्म निकाल सकते हैं। यदि आपको मान लीजिए कार्टेशियन याद है तो x के जगह at स्क्वायर रख लीजिए, y के जगह 2at, तो आपका कौन सा फॉर्मेट मिल जाएगा, ये आपका t पॉइंट वाला मिल जाएगा, समझ गए। तो ये तो t पर होता है ना, लेकिन हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, t1 t2 की। तो आप बताइए t के, हाँ t के जगह t1 रख दीजिएगा, t के जगह क्या रख दीजिएगा, t1 रख, इसका नाम आप रख दीजिए 1, समझ गए, इसका नाम आप क्या रख दीजिए 1। अब देखिए कि ये आपका जो नॉर्मल है फिर Q से पास हो रहा है, यानी कि ये पॉइंट भी आपको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लिखेगा 1 passes through किससे, at2 स्क्वायर 2at2, therefore देखिए x के जगह at2 स्क्वायर लिख दीजिए और y के जगह 2at2, तो y है ना, y की जगह क्या रखिएगा 2at2 प्लस t1x, x के जगह at2 स्क्वायर इक्वल टू 2at1, अब प्लस कितना हो गया at1 इसी को सॉल्व कीजिए तो देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है कॉमन। क्या कॉमन आ रहा है, आपका कॉमन क्या आ रहा है, ए तो कैंसिल हो जाएगा ना, t2 नहीं t2 सब में नहीं आ रहा, t2 सब में नहीं आ रहा, ए तो पहले कैंसिल कर दीजिए, कितना बचेगा 2a, हाँ 2t2 प्लस कितना t2 स्क्वायर, हाँ या नहीं, इक्वल टू कितना 2t1, और फिर बोलिए तो प्लस, ये तो कैंसिल हो गया ना t1 ऐसा कीजिए ना, ऐसा कीजिए, क्या कीजिए कि इस दोनों में 2 है ना, एक तरफ कर लीजिए, तो 2t2 माइनस 2t1 इसको उधर कर लीजिए, क्या हो जाएगा t1 माइनस t1 और कितना जी t2 स्क्वायर, यहां से क्या कॉमन आएगा 2, t2 माइनस t1, यहां से क्या कॉमन आएगा t1 स्क्वायर माइनस कितना t2 स्क्वायर, ऐसा करके हम माइनस कॉमन ले लीजिए, तो t1 माइनस t2 इक्वल टू t1, और क्या हो जाएगा बोलिए तो t1 माइनस t2 और t1 प्लस t2, ये दोनों आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बचा -2 बराबर t1 और t1 प्लस t2, लेकिन ये तो नहीं दिखाना था ना, t2 बराबर आपको दिखाना, t2 दिखाना है तो इसको नीचे लेते आइए, -2/t1 इक्वल टू कितना t1 प्लस t2, और इस प्रकार से t2 निकालिएगा, ये इधर आ जाएगा तो -t1 -2/t1, और यही चीज हम लोगों को जो है ना सिद्ध करना था, तो सिद्ध कर लिया हम लोग। इसमें क्या कीजिएगा, देखिए फोटो बनाइएगा तो 2 नंबर तो कम से कम एक फोटो में ही मिल जाएगा, लेकिन सबका फोटो नहीं बन पाता है, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन का बन पाता है, इसको नोट कीजिए।
ये क्वेश्चन आपका आया है 2 बार, एक बार 11 में आया, एक बार 7 में आया है। हो गया। आज क्या हो गया है? अपने चालू हो जाता, अपने बंद हो जाता। कर ले आपका y² बराबर 4ax, ये मान लीजिए कि आपका कॉर्ड हो गया। तो ऑब्वियस से बात है, कॉर्ड तो आपका ऊपर और बाहर नहीं जाएगा ना। ये आपका p और q आप लेना सकते हैं। तो इस दोनों का कंबाइन इक्वेशन, OP और OQ का कंबाइन इक्वेशन हम लोग सेकेंड डिग्री बनाकर निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन को सेकेंड डिग्री बनाकर हम लोग निकाल सकते हैं, या यू कहे तो होमोजेनियस बनाकर निकाल सकते हैं। होमोजेनियस के लिए हर जगह पे पावर सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर y पे 2 पावर है, 2 डिग्री के हो गया। यहाँ पर x पे कितना पावर है? a, यानी कि यहाँ पर भी आपको 2 पावर बनाना पड़ेगा, तब ये आपको होमोजेनियस में एक रूल होता है, उस रूल से निकाल सकते हैं। तो इसको होमोजेनियस बनाइए इसकी मदद से। कैसे बनेगा देखिए। हाँ, the joint equation of OP and OQ
will be obtained by making equation 1 homogeneous with the help of 2 के हेल्प से इस चीज को हम लोग क्या बनाएंगे, होमोजेनियस। होमोजेनियस का मतलब हर जगह पे पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर भी आपको 2 पावर बनाना है। किसकी मदद से, तो 2 नंबर की मदद से। देखिए कैसे बनाइएगा। 2 इम्प्लाइज क्या कीजिए कि y माइनस एम एक्स, समझ गए, y माइनस एम एक्स बराबर कितना हो गया बोलिए तो, बराबर माइनस कॉमन ले लीजिए तो 2am और प्लस कितना am क्यूब, दोनों तरफ माइनस से गुना कर दीजिए। तो mx माइनस y इक्वल टू क्या हो गया 2am प्लस कितना am क्यूब। और अब इसको आप ऐसा कीजिए ना, क्या कीजिए mx माइनस y, समझ गए, mx माइनस y और इसको बटे में लेती आइए 2am प्लस कितना am क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 1। और अब जो है ना 1 इंप्लाइज क्या कीजिए y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है और x को आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और 1 की जगह पे आप लिख दीजिए mx माइनस y बाय 2am प्लस am क्यूब, समझ गए। अब देखिए आपका होमोजेनियस बन गया। बोलिए कैसे, इधर 2 पावर है, x का 1 पावर, x का 1 पावर, 2 पावर हो गया, x का 1 पावर, y का 1 पावर, 2 पावर हो गया। यानी कि हर जगह पे आपका डिग्री सेम है, इसलिए कैसा इक्वेशन हो गया होमोजेनियस। अब इसको सॉल्व करना है, इधर लेते आइए y स्क्वायर इंटू 2am प्लस am बराबर बोलिए तो 4am है या नहीं, x इंटू x कितना x स्क्वायर है या नहीं, देखिएगा गड़बड़ नहीं हो रहा है। और फिर इससे गुना कीजिए तो माइनस 4ax, सबको एक तरफ कर लीजिए, सबको एक तरफ कर लीजिएगा तो बोलिए तो क्या हो जाएगा माइनस 4amx स्क्वायर, फिर कितना, ये तो प्लस हो जाएगा, प्लस कितना 4axy और ये बोलिए तो ये तो प्लस है 2am प्लस am क्यूब इक्वल टू कितना हो गया आपका 0, इक्वल टू आपका हो गया 0। अब देखिए ये जो है ना, ये किसका इक्वेशन देगा, देखिए ये 2 डिग्री में है, यहाँ पे एक आप y स्क्वायर छोड़ रहे हैं, ये कितना डिग्री में है 2 डिग्री में। तो जितना डिग्री उतना आपको वैल्यू मिलेगा, यानी कि इसमें आपका 2 इक्वेशन छिपा हुआ है। किसका किसका इक्वेशन छिपा हुआ है, तो OP और OQ का, OP और OQ दोनों का इक्वेशन इसमें छिपा हुआ है। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहता है, कहता है प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस c टचेस द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस a if c इक्वल टू ma प्लस a बाय m। समझ गए, y इक्वल टू mx प्लस c, पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस a को टच करेगा यदि कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन होनी चाहिए c इक्वल टू ma प्लस a बाय m। याद कीजिए हम लोग पढ़े थे y इक्वल टू mx प्लस c, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax को टच करता है तो उसमें क्या कंडीशन होता था, c इक्वल टू a बाय m है या नहीं, c इक्वल टू a बाय m। लेकिन यहाँ पे जो इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस a है, तो कंडीशन क्या होगा c इक्वल टू ma प्लस a बाय m। ये क्वेश्चन सब्सिट्री में आया हुआ है, तो आइए इसको हम लोग सीधे करते हैं। तरीका वही रहेगा, तरीका में फर्क बिल्कुल ही नहीं होगा।
सॉल्यूशन। देखिए क्या कहता है, एक मोटा मोटी आइडिया ले लीजिए। ये आपका एक पैराबोला है, y स्क्वायर इक्वल टू 4a x प्लस ए, नाम एक दे दीजिए, और जो है ये आपका y इक्वल टू mx प्लस c, ये इक्वेशन है लाइन का, इसका नाम आप दे दीजिए 2 नंबर। और ये सपोज कि P पर टच करता है, समझ गए, कहां पे टच करता है, P पर। एक बात बताइए, यदि इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 पे टच करता है, इस दोनों को सॉल्व करेंगे, इस दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि y बराबर यहाँ पर हम लोग mx प्लस c पुट कर सकते हैं। क्यों पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो है ना इसको क्या करता है, टच करता है, तो टच करेगा तो सेटिस्फाई करेगा ना। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे सिंस, हाँ, सिंस लाइन 2 touches the, हाँ, touches the parabola 1,8p, therefore y के जगह पे क्या लिख दीजिएगा, mx प्लस c का स्क्वायर इक्वल टू 4a x प्लस a। इसको तोड़िए, तो कैसे तोड़िएगा, m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2m x c प्लस बल्कि इक्वल टू हो जाएगा ना, अच्छा प्लस c स्क्वायर भी दीजिएगा ना, प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस 4a स्क्वायर, एक तरफ कर लीजिए, x स्क्वायर आपको यहां से मिलेगा, m स्क्वायर और कितना हो गया x स्क्वायर, x वाला देखिए तो कहां से मिलेगा, इस जगह से, x कॉमन 2mc प्लस कितना 4a, माइनस 4a हो जाएगा, बिल्कुल सही बोले, माइनस 4a। अब प्लस कितना जी c स्क्वायर और माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 0। ठीक, अच्छा अब एक बात बताइए कि ये टच करेगा तो कितना जगह टच करेगा, एक जगह कि एक से ज्यादा, एक जगह, हाँ या नहीं, और एक जगह टच करेगा तो यहाँ पर वैल्यू कितना मिलना चाहिए, एक ही मिलना चाहिए, लेकिन ये x में क्वाड्रेटिक है तो यहाँ से कितना वैल्यू देगा, x का 2 वैल्यू देगा, समझ गए, x का 2 वैल्यू देगा, लेकिन x का एक ही वैल्यू मिलना चाहिए। कहने का मतलब दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम, यानी कि यदि x क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक ये है तो x का 2 वैल्यू मिलेगा अल्फा बीटा, और अल्फा और बीटा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और अल्फा बीटा सेम होने का क्या कंडीशन होता है, d बराबर 0, डिस्क्रिमिनेंट विवेचक बराबर 0, यानी कि, और d किसके बराबर होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना होना चाहिए 0। यही चीज यहां पर लिखेंगे, लिखेंगे दिस इज quadratic in x, so it will give 2 values of x, but line 2 touches parabola 1 at only 1 point, so both the value of x will be same, will be क्या हो जाएगा, सेम, सेम होना चाहिए, इसीलिए डिस्क्रिमिनेंट बराबर कितना हो जाएगा 0। therefore डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और याद कीजिए तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 रहता है, तो डिस्क्रिमिनेंट बराबर क्या हो जाता है b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर b के जगह पे क्या है, x के बगल में, x के बगल में बोलिए तो कितना है 2mc
माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4a, a के जगह पे कितना है m स्क्वायर c के जगह पे है c स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बराबर आपका हो गया 0। इसको तोड़ दीजिए, 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 4 दुनिया 16 16mca माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस दुनी माइनस प्लस 4 चौके 16 m स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 0, इक्वल टू आपका हो गया 0। समझ गए? इक्वल टू यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल टू हो गया 0। ये दोनों भाई साहब खत्म, और खत्म हो गया तो देखिए तो तीनों से क्या कॉमन आएगा 16a कॉमन आ जाएगा। 16a ले लीजिए कॉमन, क्या बचेगा a माइनस mc और प्लस m स्क्वायर a, हाँ या नहीं, इक्वल टू 0। 16 0 हो नहीं सकता है, a भी 0 नहीं हो सकता है, तो 0 इसको होना पड़ेगा, हाँ या नहीं। क्या लिखिएगा therefore a माइनस mc प्लस m स्क्वायर a इक्वल टू 0। mc को उधर भेज दीजिए, mc बराबर कितना हो गया m स्क्वायर a प्लस a, और m से क्या कीजिए भाग दे दीजिए क्योंकि c बराबर निकालना है ना, तो c बराबर कितना हो जाएगा m a प्लस a बाय m। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए आप। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्या कहता है कि शो दैट द स्ट्रेट लाइन lx plus my plus n equal to 0 touches the parabola y square equal to 4ax if am square equal to ml। समझ गए? इस चीज को हम लोगों को दिखाना है, तो आइए हम लोग इसको दिखाते हैं। क्या है देखिए, जितना मैक्सिमम हो सकता है उस प्रकार से दिखाएंगे। तो क्या कहता है, देखिए ये आपका एक क्या है पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन बोलिए तो क्या है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसको आप एक मान लीजिए, और ये जो है आपका टेंजेंट है, और इस लाइन की इक्वेशन कितना है lx प्लस my प्लस c इक्वल टू 0 प्लस n है, नहीं अच्छा n इक्वल टू कितना है 0 है। तो कहता है कि ये जो टच कर रहा है इसकी कंडीशन आपको निकालना है। कंडीशन a m स्क्वायर इक्वल टू कितना होना चाहिए n। समझ गए? इसका नाम क्या कीजिए 2 नंबर दे दीजिए। तो आइए पहले इसको शॉर्ट मेथड से बनाते हैं, फिर कोशिश करेंगे लॉन्ग मेथड से बनाने का। आप एक बात बताइए कि 2 को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, बोलिए कैसे, my इक्वल टू कितना माइनस lx माइनस n, y इक्वल टू माइनस l बाय mx माइनस n बाय m, है या नहीं? ऐसे लिख सकते हैं ना। अब बताइए तो कौन सा फॉर्मेट हो गया ये y इक्वल टू mx प्लस c, है या नहीं? कौन सा फॉर्मेट हो गया y इक्वल टू mx प्लस c, है या नहीं? और याद कीजिए तो ये वाला जो लाइन है यदि इस पैराबोला को टच करता है तो क्या होता है c इक्वल टू a बाय m, है या नहीं? ये जो पैराबोला को टच करता है तो कंडीशन क्या होता है c इक्वल टू कितना a बाय m। इसको लिख कर घेर दीजिएगा ताकि समझ में आए। ठीक, तो यहां पर जो है c के जगह पे कितना है, c के जगह पे माइनस n बाय m है या नहीं? c के जगह पे कितना है माइनस n बाय m।
ए के जगह पे ए है और आपको चाहिए एम, एम चाहिए ना, और एम के जगह पे कितना है माइनस एल बाय एम, है या नहीं? तो क्या लिखिएगा, दिस लाइन will touch the parabola 1 if c के जगह पे माइनस एन बाय एम इक्वल टू ए बाय एम। ए के जगह पे तो ए होगा क्योंकि यहां तो ए ही है ना, ए बाय एम, एम के जगह पे कितना है माइनस एल बाय एम, है या नहीं? बोलिए एम के जगह पे कितना है माइनस एल बाय एम। इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए, तो पहले तो आप पलटी मार दीजिए, माइनस एन बाय एम इक्वल टू माइनस ए एम बाय कितना एल, ठीक है। अब आप पहले तो माइनस माइनस कैंसिल, कोना को निगुना कर दीजिए, ए एम स्क्वायर बराबर कितना हो गया एन एल। और देखिए तो यही कंडीशन पूछ रहा था ना, है या नहीं? तो क्या लिखिएगा, यही कंडीशन पूछ रहा था, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। लिखेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ए लीटर, इसी को दूसरे प्रकार से कैसे बनाइएगा, दूसरे प्रकार से बनाइएगा, समझ गए? दूसरे प्रकार से कैसे कीजिएगा, तो इसको जरा सा आप सॉल्व किए थे, एक बात बताइए कि जो आप सॉल्व किए तो यहां से y बराबर क्या फॉर्मेट मिला, y बराबर माइनस एल बाय एम एक्स माइनस एम बाय, इस दोनों को मिलाकर समीकरण आप 2 नंबर मान लीजिए, समझ गए? एडिटर में क्या है, इस दोनों समीकरण को मिलाकर आप क्या कीजिए 2 नंबर। यदि एक को 2 टच करेगा तो समीकरण को संतुष्ट भी करेगा, है या नहीं? इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो y के जगह पे ये वाला वैल्यू रख देंगे, फिर वही c में आपका क्या मिलेगा क्वाड्रेटिक, और दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, वैसे हम लोग निकालते हैं। ए लीटर, इफ लाइन 2 touches the parabola 1, then y के जगह क्या रख दीजिएगा माइनस एल बाय एम एक्स माइनस एन बाय एम का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलिए इक्वल टू कितना हो गया 4ax। इसका पहले बात दोनों में माइनस है ना, तो माइनस तो आप कॉमन लेकर पावर 2 की वजह से क्या कर दीजिएगा प्लस। अब इसको जरा तोड़िए तो एल स्क्वायर बाय एम स्क्वायर एक्स प्लस बोलिए कितना एन स्क्वायर बाय एम स्क्वायर माइनस माइनस नहीं बल्कि प्लस ही हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एल बाय एम एक्स इंटू एन बाय एन इक्वल टू कितना 4ax। अब इसको x में क्या कीजिए क्वाड्रेटिक बनाइए, जरा सा बढ़िया सा फॉर्मेट लिख के बनाइए, तो कितना हो जाएगा एल स्क्वायर बाय एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन, एक्स कॉमन तो यहां से क्या बचेगा जी ट्वाइस ऑफ एल एन बाय एम स्क्वायर, है या नहीं? और इसको इधर लाइएगा तो माइनस 4a प्लस कितना जी एन स्क्वायर बाय एम स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिएगा कहीं कुछ गड़बड़ हो तो बताइएगा। हाँ, अब x में क्वाड्रेटिक है और एक ही जगह टच करता है तो x का दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा सेम, और इस वजह से डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा 0। लिखिएगा सिंस, हाँ दिस इज क्वाड्रेटिक इन x, कैसे लिखिएगा दिस इज quadratic in x, so it will give two values of x, but the line 2 touches the parabola 1 at only 1 point, so both the
वैल्यू ऑफ x will be same, therefore डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू हो जाएगा 0। और बताइए तो डिस्क्रिमिनेंट कितना जी, बी स्क्वायर। बी के जगह पे क्या है, तो बी के जगह पे देखिए तो क्या है, बी के जगह पे आपका है हाँ 2lm बाय m स्क्वायर माइनस 4a, बी स्क्वायर माइनस 4a, a के जगह पे l स्क्वायर m स्क्वायर, c के जगह पे कितना n स्क्वायर m स्क्वायर बराबर कितना हो गया 0, इक्वल टू हो गया 0। अब पहले इसको लिखिएगा, पहले ना मिटा के बताएंगे, पहले आप इसको नोट कीजिए तो जरा सॉल्व करवाइए तो इसको, बोलिए तो क्या होगा फॉर्मूला, ए स्क्वायर यानी कि 4l स्क्वायर n स्क्वायर बटे m पे पावर 4 प्लस b स्क्वायर यानी कि 16a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 दूनी 4, 4 चौके 16 यानी कि 16ln बाय m स्क्वायर, और b के जगह पे कितना a, और कितना है जी -4, और बोलिए l स्क्वायर n स्क्वायर बटे में कितना m पे पावर 4 इक्वल टू 0। ये तो आपका कैंसिल हो गया ना, और क्या बचा बोलिए तो 16a आपका कॉमन भी तो हो गया, यहाँ पे a बचा, a माइनस कितना 16a तो खत्म, ln बाटे कितना m स्क्वायर इक्वल टू 0, 16a तो हो नहीं सकता है 0, इसी को होना पड़ेगा a माइनस ln बाय m स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ln बाय m स्क्वायर इक्वल टू a, कोना कोनी गुना कीजिए तो m a स्क्वायर बराबर कितना ln, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। देखिए ये आपका इंडिपेंडेंट प्रूफ होगा, समझ गए, और ये डिपेंडेंट प्रूफ रहा, दोनों तरह के प्रूफ को आपको बता, इसको नोट कीजिए।